Hello students, you are listening to the lecture number 6 of polynomials, and in this lecture I would be discussing about the illustrations based on the division of polynomials. So in the last lecture we have read about the division algorithm. So dividend equals to divisor into quotient plus remainder, and the same theorem we would be using in today's illustration. So if you need to have more illustration for practice, आप लोगों को EMS Academy की एक application download करनी होगी. The link for this app is given in the description of this video. और वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा. डाउनलोड करके आप लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, OTP वेरीफाई होगा और फिर एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे EMS का एक आइकन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा. जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, आप उस पर जाइएगा, क्लास 10th में जाइएगा, मैथ्स के अंदर जाइएगा और मॉड्यूल 1 में पॉलिनॉमियल चैप्टर पे जाइएगा. सो विल फाइंड कि आपको वहाँ पे पॉलिनॉमियल का कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस लगभग 250 के आसपास क्वेश्चंस है. हम लोगों का एक पूरा क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो अभी तक बोर्ड्स में पूछे गए हैं. और आपको ओलंपियाड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओलंपियाड से रिलेटेड भी आपको एक पूरी पर्टिकुलरली एक्सरसाइज नंबर 4 मिल जाएगी, जिसमें सारे ओलंपियाड जैसे NTSC NSO उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो नए क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस EMS Academy यूट्यूब चैनल. एंड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हम लोगों की तरफ से कोई भी एक अपडेटेड वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग पूरा अपडेट रहे. मैथ्स के, साइंस के, SST के, इंग्लिश के, हम लोग बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स के और भी वीडियो लेक्चर्स ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे फिर. सो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. So what must be added to the polynomial, question number 1, or what must be added to the polynomial? Polynomial is given in the question that fx is equals to x की power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1, so that the resulting polynomial is exactly divisible by this. तो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, आपको बार बार मिलते हैं. व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल. अब आप ऐसा समझिए कि है ना, जैसे हम लोगों के पास में है ना 25 है और 25 को मुझे कहा गया कि 6 से डिवाइड करो, तो मैंने 6 4 ज़ा 24 करा और रिमाइंडर आई गॉट 1 आ रहा है रिमाइंडर. अब मुझे कहा जा रहा है कि है ना व्हाट मस्ट बी एडेड. तो जब भी क्वेश्चन में ये आता है ना व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी एडेड क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या करना है, माइनस का रिमाइंडर मस्ट बी एडेड. माइनस रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा रिमाइंडर कितना है 1, तो -1 अगर आप 25 में ऐड करेंगे तो 25 -1 ऐड करने पे क्या बन जाएगा 24, और 24 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 6 से. तो ये ऐसा बोलते हैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस 25 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24. इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. तो आप क्या करना, माइनस का रिमाइंडर मस्ट बी एडेड. और कई बार क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड. तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड तो आपको लिखना है रिमाइंडर मस्ट बी सबट्रैक्टेड. तो एडेड के केस में तो क्या होगा, माइनस रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, और सबट्रैक्टेड के केस में होगा रिमाइंडर मस्ट बी सबट्रैक्टेड. ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. और अल्टीमेटली रिमाइंडर निकालना है कुल मिला के. तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, डिवीजन पड़ेगा हमें. उसके लिए हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स आना चाहिए. सो आई एम टेकिंग द डिविडेंड पार्ट. इट इज़ गिवन एज fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एंड द अदर पॉलिनॉमियल gx, ठीक है, डिवाइजर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, तो हम लोगों को अब लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो x स्क्वायर से स्टूडेंट्स मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की पावर 4 मिल जाए, तो मुझे x स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके x की पावर 4 मिलेगा. सो आई गॉट x की पावर 4. अब 2x को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2x क्यूब मिल जाएगा, और फिर 3 को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर. अच्छा, हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस बनेगा एंड माइनस का प्लस बनेगा. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड -2 + 3 आई गॉट प्लस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1. अब क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले +1 करना होगा, क्योंकि x स्क्वायर से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमें x स्क्वायर मिले, तो x स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा x स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो चेंज ऑफ साइन, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया.
और x माइनस 2x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और -1 + 3 करेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा प्लस का 2। सो द रिमाइंडर इज -x + 2। ठीक है, आई होप आपको ये डिवीजन तो समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जब भी एडेड वाली कंडीशन आती है तो हमें लिखना होता है माइनस का रिमाइंडर मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, माइनस का रिमाइंडर मस्ट बी एडेड। तो जैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस अगर अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो ये बन जाएगा +x और -2, तो हमारे लिए जो फाइनल आंसर होगा तो x - 2 मस्ट बी एडेड। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या लॉजिक लगाना है। तो जब भी एडेड का होगा क्वेश्चन तो आपको करना है माइनस का रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, और सब्ट्रैक्टेड का होगा तो रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। I hope you got my point. So we are moving to the next illustration, that is illustration number 2. It is given in the question on dividing a polynomial by a polynomial gx. The quotient is this and the remainder is this. So we need to find the gx, मतलब हमें डिवाइज़र इस बार निकालना है। अच्छा, डिवाइज़र निकालना है तो हमें डिवीजन एल्गोरिदम आनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलती है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, डिविडेंड इज x³ प्लस x² प्लस x -2। अच्छा, डिवाइजर इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन एज dx। सो कोशेंट इज x² प्लस 2x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर इज 2x - 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सो वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ gx, हमें gx यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखो आप इधर है ना प्लस का 2x लिखा हुआ है और माइनस का 1 लिखा हुआ है। इस 2x को अगर आप इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 2x बन जाएगा। सो आई एम राइटिंग डिविडेंड पार्ट सेम, x³ प्लस x² प्लस x -2। सो माइनस का 2x एंड प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू gx इंटू x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़, हम लोग सबसे पहले -2x और प्लस के x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x - 2x विल बी -x एंड -2 प्लस 1 इज -1 इज इक्वल्स टू gx इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। नाउ द वैल्यू ऑफ gx इज x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 होल अपॉन x² प्लस 2x plus 1. Now to find the value of gx we need to divide these two polynomials. तो हम लोग अब डिवीजन यूज़ में लेने वाले हैं। तो x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अनदर polynomial and the polynomial is given as x² प्लस 2x प्लस 1। सो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x³ तो हमें मिला ही, साथ में हमें 2x² मिल गया स्टूडेंट्स एंड प्लस का x मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2x² एंड प्लस का x। अब सब्ट्रैक्शन यूज़ में लेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस बनेगा एंड माइनस का प्लस, x³ से x³ कैंसिल आउट होगा। x² माइनस 2x² करेंगे तो माइनस का x² आएगा और -x विल बिकम माइनस का 2x माइनस का 1। फिर x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x² आ जाए, विल मल्टीप्लाई इट बाय -1, तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर इट विल बी -x², हेयर इट विल बी -2x, हेयर इट विल बी -1। So if we'll subtract these two polynomial, the sign will change, माइनस का प्लस बन जाएगा and we'll find कि everything is cancelling out। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0। तो that means ये जो gx आया, gx is the quotient obtained after dividing these two polynomials. So the quotient is x minus 1, the value of gx is x minus 1। ठीक है, तो हेयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ gx, और gx की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चार हम लोगों के पास में है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। इन चार में से अगर 3 गिवन होते हैं तो फोर्थ कैन बी डिटरमाइंड, आराम से चौथा निकल सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेयर ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर माइनस का √3 एंड प्लस का √3। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका जो डिग्री है दैट इज 4
4 डिग्री पॉलिनॉमियल। अब 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है तो रियल जीरोज कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रियल जीरोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से हमें 2 रियल जीरोज दे रखे हैं, माइनस का रूट 3 एंड प्लस का रूट 3। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जहाँ पे हमें जो रूट्स दे रखे थे 2 और 1 दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें इरेशनल रूट्स दिए हैं, रूट 3 एंड माइनस का रूट 3। सो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले हम रूट्स की मदद से फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 है, सो x प्लस रूट 3 इज अ फैक्टर, x प्लस रूट 3 इज अ फैक्टर। नाउ सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट है x इज इक्वल्स टू रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस रूट 3 इज अ फैक्टर, x माइनस रूट 3 इज अ फैक्टर। Now we'll multiply these two factors, so x plus root 3 into x minus root 3 हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we'll find x स्क्वायर माइनस का 3 हम लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको लॉजिक ये समझाया था, जैसे 24 है तो 24 के टोटल 4 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 2 एंड 3 एंड 2। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला आई एम गिविंग यू 2 फैक्टर्स, मैं आपको 2 फैक्टर्स दे रहा हूँ और रेस्ट 2 फैक्टर्स आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2 को, तो बन जाएगा 6, और 24 को अब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोशेंट में 4, और 4 के फिर आप 2 स्प्लिटिंग कर देंगे तो आपको बचे हुए 2 फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, 2 एंड 2। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपको 2 फैक्टर्स पता होते हैं तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लाइक आई हैव डन हेयर कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेन पॉलिनोमियल से इस मल्टीप्लाइड फैक्टर को डिवाइड करूंगा, तो जो क्वोशिएंट में आएगा उसका फिर दोबारा मैं स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स में तोड़ दूंगा, तो बचे हुए 2 फैक्टर्स भी मेरे पास आ जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 को डिवाइड करने वाला हूँ किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। तो आई एम डिवाइडिंग इट बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहला कि मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो हमें एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट इन द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 आएगा, साथ में हमें 3 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3x स्क्वायर आएगा। तो जो लाइक टर्म्स हैं उसके नीचे ही एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखना है। ठीक है, इस तरीके से करना होगा आपको। दूसरा कि अगर हम लोग अब सब्ट्रैक्शन का यूज़ में लेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का बनेगा माइनस और माइनस का बनेगा प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 3x क्यूब आई एम राइटिंग एज इट इज़। अच्छा, ये -1 एंड प्लस का 3 है तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 9x बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, देखें आप, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए, माइनस का 3x क्यूब बन जाए। तो इसका मतलब मुझे एक तो -3 लिखना होगा और एक x भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3x। तो -3x क्यूब तो मिलेगा ही, साथ में -3 को भी -3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9x आ जाएगा। एंड वी विल ऑब्जर्व कि जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होते ही ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2x स्क्वायर माइनस का 6। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर आ जाए, दैट मीन्स हमें +2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x स्क्वायर एंड -3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 6, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बिकम 0। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशिएंट ऑब्टेन हो रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस का 2। अब इस x, ये जो क्वोशिएंट आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इस हिसाब से करनी है कि ऐड करूँ तो -3 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 1 आ जाए, दैट मीन्स 2 आ जाए। तो हमने सोचा इसको हम ऐसा कर देते हैं माइनस का 2x एंड माइनस का x, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें प्लस का 2x स्क्वायर मिल रहा है और ऐड करने पे हमें -3x मिल रहा है। तो हमने इन दोनों में से, अब ग्रुपिंग मेथड लगा रहा हूँ, x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, पूरा x-2 हम लोग बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो वी लेफ्ट विद x-1। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, सो वी हैव 2 फैक्टर्स, या तो x-2 0 होगा या x-1 0 होगा। अगर x-2 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x-1 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इन्होंने यही बोला कि हम आपको 2 रूट्स तो दे रहे हैं, बचे हुए 2 रूट्स आप निकाल के दीजिए। सो बचे हुए 2 रूट्स आ जाएंगे x = 2 एंड x = 1। सो द फाइनल आंसर इज रिमेनिंग 2 रूट्स इज x = 2 एंड x = 1, और जो ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, √3 एंड माइनस का √3। सो वी हैव टोटल 4 ज़ीरोज़, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 ज़ीरोज़ आएंगे, ये चारों के चारों ज़ीरोज़ हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया है, और अगर कोई भी इलस्ट्रेशन आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ एक बार पॉज करके इसको रिवाइंड करके वापस से एक बार सुनिएगा, तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ये वाला,
बाय अ पॉलिनॉमियल दिस, एक दूसरा पॉलिनॉमियल दे रखा है, द रिमाइंडर इज दिस एंड कोशेंट हम लोगों से पूछा गया है। तो सेम का सेम है, डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना होगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इन्होंने इस बार हमसे जो पूछा है वो है कोशेंट पार्ट, कि कोशेंट हम लोगों को बताना है। अच्छा, डिविडेंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर इट इज़ गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि एक पॉलिनॉमियल को आप डिवाइड कर रहे हो इससे, तो डिवाइड जिससे करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन एज, इट इज़ गिवन एज QX ओनली, कोई वैल्यू नहीं दी हुई क्वेश्चन की, और रिमाइंडर पूरा पूरा दिया हुआ है 9x प्लस 10। सो वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ QX। तो जिस तरीके से हम लोगों ने डिवाइजर अभी निकाला था क्वेश्चन में, सेम वैसा ही हमें अप्रोच लेनी है। सबसे पहला काम करना होगा, प्लस का 9x और प्लस का 10 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो व्हाट वी विल डू इज़, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू QX। नाउ व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं माइनस का 9x करने वाला हूँ 2x के साथ। तो 2x माइनस 9x अगर हम करेंगे तो विल गेट माइनस का 7x। 5 माइनस 10 करेंगे तो आई विल गेट माइनस का 5। अब 3x क्यूब है प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का 7x है माइनस का 5 है, और यहाँ पे हम लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ में हम लोगों को दे रखा है QX। ठीक है, तो अगर हमें QX निकालना है दैट मीन्स हम लोगों को इसको भेजना होगा नीचे। तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को डिवाइड करना होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको QX मिल जाएगा। अच्छा, डिवीजन कैसे कैरी करें, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, फिर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो वी नीड टू डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बाय अ पॉलिनॉमियल एंड द पॉलिनॉमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो सबसे पहला कि एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x क्यूब मिल जाए, तो मुझे एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आई विल गेट 3x क्यूब। फिर 2x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे हम 3x लिख देते हैं सबसे पहले। तो फिर 2x को भी 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई विल गेट 6x स्क्वायर। फिर मुझे प्लस का 3x लिखना होगा, और चेंज ऑफ साइन होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन डील कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर विल टर्न आउट टू बी माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 7x माइनस 3x विल बिकम माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा माइनस 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब 2 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा, और 1 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। साइन चेंज होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बिकम 0। सो द वैल्यू ऑफ QX इज द क्वेश्चन पार्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग दीज टू पॉलिनॉमियल, और जो क्वेश्चन पार्ट ऑब्टेन हुआ है दैट विल बी QX। सो द वैल्यू ऑफ QX इज 3x माइनस 5। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, और ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसा हम लोगों ने पढ़ा है पहले। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज it is given as on dividing the polynomial x minus 1 minus x square, the quotient QX and the remainder, quotient is this and the remainder is 3, we need to determine the polynomial fx। इस बार हमें है ना डिविडेंड निकालना है, तो we are starting with the division algorithm। dividend equals to divisor into quotient plus remainder। सो डिविडेंड क्या आने वाला है हम लोगों के पास में, आप ये देखें कि एफ एक्स मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिवाइजर इट इज़ गिवन एज एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वोशिएंट इट इज़ गिवन एज एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर इट इज़ गिवन एज 3। बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जैसे सबसे पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का x क्यूब आ जाएगा एंड प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 3। सो अब आप देखो इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है दैट इज़ 3। सो हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले लिख रहा हूँ, माइनस एक्स क्यूब सबसे पहले आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और एक एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अब आप देखेंगे ना इससे छोटी जो डिग्री है दैट इज़ x, तो माइनस 2x है मेरे पास, माइनस x है,
तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 3x, सो आई एम राइटिंग इट एज माइनस का 3x एंड द कांस्टेंट पार्ट इज 2 + 3, तो 2 + 3 विल बिकम 5, दिस विल बी इक्वल्स टू fx। तो ये दिस इज द डिजायर्ड आंसर। तो इस केस में हमें डिविडेंड निकालना था, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना होगा एंड विल ऑब्टेन द डिविडेंड पार्ट। I hope this illustration is also clear to you. So we are moving to the next illustration, that is on dividing a polynomial by a polynomial gx। ठीक है, एक polynomial हम लोगों को दे रखा है कि fx is equals to this, और इस polynomial को divide करना है gx polynomial से। तो dividend and divisor it is given in the question, the quotient is this, we need to get the value of remainder। तो हम लोग है ना डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सोचो अगर क्वेश्चन नहीं दिया होता तो हम नॉर्मल डिवीजन कैरी कर लेते, तो अभी क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो एक ही तो चीज़, एक ही वेरिएबल है हम लोगों के पास, रिमाइंडर 4 में से एक चीज़ नहीं दे रखी, तो डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। अगर आप चाहें कि पूरा पूरा डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं आप, प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो पोर्शन है इधर पूरा का पूरा उठा के इसको आपको लेफ्ट में ले जाना होगा। ठीक है, तो हम एक बार काम करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं। सो वैल्यूज़ आर 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इज x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। नाउ द क्वोशिएंट इज 2x² प्लस x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर इज प्लस r। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करा तो x³ को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x⁵। फिर x³ को हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो x⁴, x³ को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो x³। अब x² को मल्टीप्लाई करना होगा 2x² से, सो आई विल गेट 2x⁴। फिर x² को x से, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा x³। फिर x² को 1 से, तो हमें आएगा यहाँ पे x²। फिर x को मल्टीप्लाई करना होगा, x को तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा तो आई विल गेट 2x³। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो x², और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस का x। अब 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 को सबसे पहले 2x² से, फिर 1 को x से, फिर 1 को 1 से, प्लस का r इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनॉमियल। सो दिस पॉलिनॉमियल इट इज़ गिवन एज 2x⁵, दिस वन इज़ 5, प्लस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो वी नीड टू गेट द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, इनको जो RHS में दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 2x⁵ है, एक काम करते हैं, देखो 2x⁵ है, इधर प्लस का है और इधर भी 2x⁵ प्लस का है, तो ये दोनों मतलब एक तरफ लाएंगे। अगर आप 2x⁵ RHS में रखा हुआ है, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x⁵ से 2x⁵ कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें 3x⁴ है और ये 1 and 2, ये भी 3x⁴ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना 4x³ है, तो 4x³ इधर देखो कितने x³ है, तो 2x³ प्लस x³ प्लस x³ कितना हो गया 4x³। तो यहाँ वाला 4x³ और वहाँ वाला 4x³ भी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 4x² है, अब x² कितने हैं यहाँ पे 1x² प्लस 1x² प्लस 2x², तो मतलब यहाँ पे भी 4x² है, तो ये 4x² से ये वाला 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही छोटा सा बन गया, इधर तो है 3x प्लस 2 और इधर है हम लोगों के पास में ओनली x, सॉरी यहाँ पे है 2x, क्योंकि ये वाला भी x है और ये वाला भी x है। सो आई हैव 2x प्लस 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ r। तो ये प्लस का 2x है, अगर मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। सो इट विल बी प्लस का x एंड 2 - 1 विल ऑल्सो बिकम प्लस 1। सो द रिमाइंडर एज अ फंक्शन ऑफ x, रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया है। अगर आप चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है पहले इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें, मैंने तो हाथों हाथ काट दिया सिंगल स्टेप में ही। अगर आप चाहें तो पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर यू विल फाइंड के सेम ही आ रहे हैं। 2x⁵ उधर भी है, 2x⁵ इधर भी है, 3x⁴ उधर भी है, 3x⁴ इधर भी है, और 4x³ इधर भी है, 4x³ इधर भी है, 4x² इधर भी है, 4x² इधर भी है। तो x⁻² तक मतलब ये सारे टर्म्स करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। सो इट इज़ गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द पॉलिनॉमियल gx। सो px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx। अच्छा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है?
एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा हो तो हम बोलते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अच्छा, पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स हमें ये दे रखा है, और जी एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और पी एक्स के अंदर के आ रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिवीजन ही स्टार्ट करते हैं। तो एक्स की पावर 3, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन तो पता नहीं है, तो एक्स की पावर 3 प्लस 8x² प्लस के एक्स प्लस 18 when divided by x² प्लस 6x प्लस 9। अब ये डिवीजन कैरी आउट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप है कि x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x³ तो मिला, साथ में 6x इंटू एक्स भी करना होगा तो 6x² मिलेगा, और 9 इंटू 1x करना होगा तो 9x मिलेगा। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होंगे, तो x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 माइनस 6 बन जाएगा 2x²। फिर साथ में हम लोगों के पास आ जाएगा k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस का 18, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे, तो सबसे पहला काम होगा प्लस का 2 करना है, प्लस का 2 करेंगे तो प्लस का 2x² मिलेगा, साथ में 6 2 12x आ जाएगा हम लोगों के पास में, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल ऑब्जर्व कि k माइनस 9 में इस बार हमें -12 और करना होगा, तो k माइनस 9 माइनस 12, तो -12 और -9 ऐड होके माइनस का 21 बन जाएगा, तो k माइनस 21 इंटू एक्स आ जाएगा। बट इट इज़ गिवन एज के एग्जैक्टली डिविजिबल है, और एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर तो जीरो होगा। अब रिमाइंडर को हम लोगों को क्या करना होगा, k माइनस 12, क्योंकि ये रिमाइंडर पार्ट आया, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो k माइनस 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स k माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा k की वैल्यू 12। सो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ k, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो द वैल्यू ऑफ k इज 12। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, and this would be the our last illustration with regards to the division of polynomials। ये सारे illustrations हैं जो बन सकते हैं या questions में आ सकते हैं। if the polynomial, एक polynomial हम लोगों को दिया हुआ है, is divided by another polynomial, एक दूसरा polynomial है उससे divide करना है, the remainder comes out to be ax plus b, ax plus b remainder आएगा, so you need to get the value of a and b। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला है स्टूडेंट्स कि आपको एक polynomial को 6x की पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनॉमियल से, और दूसरा पॉलिनॉमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ऐसा आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा इस फॉर्मेट का ax प्लस b का। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक काम करते हैं, डिवीजन देख लेते हैं और फिर रिमाइंडर क्या आता है वो चेक कर लेंगे। तो 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6x की पावर 4 आ जाए, तो हम करेंगे 2x² से मल्टीप्लाई। क्यों, देखो आप 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x की पावर 4 आ जाए, तो एक तो मुझे x² चाहिए था क्योंकि x² इंटू x² तभी x की पावर 4 आएगा, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 3 में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 2x²। तो अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² इंटू 2x² 6x की पावर 4 तो बन जाएगा, फिर 4x को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 8x³ आ जाएगा, और फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 2x² आ जाएगा। अब चेंज ऑफ साइन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और 17 माइनस 2 करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 15x² प्लस 21x प्लस 7। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15x² आ जाए, तो 3x² को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा 15x²। नाउ 4x इंटू 5 करेंगे तो 20x आ जाएगा हम लोगों के पास में, और 1 इंटू 5 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। सो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी नीड टू चेंज द साइन, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 21x माइनस 20x करेंगे तो हम लोगों को x मिलेगा, और 7 माइनस 5 करेंगे तो हम लोगों को 2 मिलेगा। सो द रिमाइंडर पार्ट इज x प्लस 2। अच्छा, क्वेश्चन में इट वॉज गिवन एज ax प्लस b। अच्छा, अगर आप ax प्लस b को अगर आप कंपेयर करते हैं किससे, x प्लस 2 से, तो a कौन है जो x के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और कोएफिशिएंट ऑफ x हेयर इज 1। b कौन है, कांस्टेंट क्वांटिटी, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2।
आई होप आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है एंड दीज ऑल इलस्ट्रेशंस वर बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन ऑफ वन पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करना आना चाहिए और दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करना सीख लिए तो फिर डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ लेके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और यही हम लोगों का लास्ट लेक्चर था पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। इसके अलावा पॉलिनॉमियल्स पर क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। जितने ही मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारा स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया EMS की मोबाइल की ऐप पे अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद द EMS Academy यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।